सलाम अलैकुम फ्रेंड्स। माय नेम इज समीर। ए टू जेड ऑटोमोबाइल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 30680 की पिन नोट्स के बारे में। कोई भाई को चाहिए ए टू जेड ऑटोमोबाइल से आके रब्ता कर सकते। इसी का जो कोई भी आके कनेक्शन मैंने जो बताएगा, ये सबसे बहुत ध्यान से सुनना और फ्री में मिलेगा, नोट करना। जो डायग्राम चाहिए पैसे में मिलेगा भाई। ये बहुत मेहनत लगती है आगे बनाने के लिए डायग्राम्स, जो जैसा नहीं है। चलो EDC 17 C55 की जो पावर एसी, इसकी नंबर है 30680। 30680 में जो कोई भी आईसी को हम इसके प्लेस में कोई भी आईसी को हम आपको किस तरह से आके लगा सकते हैं, ए टू जेड ऑटोमोबाइल सजेशन दिएगा। और बहुत बढ़िया से आके लॉन्च करने वाला है ए टू जेड ऑटोमोबाइल्स वेबसाइट। ये आईसी वेबसाइट पे मिलेगी सिर्फ ओनली 500 रुपीज में। ओके फ्रेंड्स, चलो फ्री में चाहिए, नोट करना। जो सबसे पहले इधर से एक मार्क दिखेगा, वो मार्क से लेकर एक नंबर स्टार्ट होगा, 1 नंबर। जो 1 नंबर जैसा आगे स्टार्ट होगा, इधर से 1 नंबर ग्राउंड है। हमेशा याद रखना, 1 नंबर और 18th नंबर ग्राउंड होगी, और 36 नंबर भी ग्राउंड होगी, और 19th नंबर भी ग्राउंड होगी। ये किसी बोर्ड के अंदर जो इनबिल्ट होगी ग्राउंड। चलो, सेकंड पर्पस है, ये है सेकंड नंबर। ये मेन रिले के लिए 12 वोल्टेज आके ग्राउंड आउटपुट होगी। जो जैसा मैंने आगे बताया था, जो 40048 आईसी के पिन नोट्स में जो मेन रिले ऑन होने के लिए ये ग्राउंड आना चाहिए सेकंड नंबर से। जब इसकी प्लेस में जो ट्रैक्स आके कट हो जाएगी, तुमको नहीं मिलेगा ग्राउंड। इस कंडीशन पे जो चेक इंजन लाइट नहीं आएगी और मेन रिले ऑन नहीं है, तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, जो डायग्नोस तुम आगे करते तुमको आपको पता ही है इसकी प्रॉब्लम्स क्या क्या होती। चलो, 3 नंबर पे ECU, 64 नंबर पे केलेन आएगी। केएलएन क्या है, कैन कम्युनिकेशन क्या है, कैन हाई क्या है, कैन लो क्या है, हम नेक्स्ट वीडियो में आके बताएंगे। जब वायरिंग की सेक्शन आके मैंने स्टार्ट करेगा, जब डिटेल से आके बताएगा इसके बारे में, किस तरह से आके प्रोटोकॉल्स होते, ये प्रोटोकॉल्स में क्या क्या फंक्शंस होते, ये सब कुछ आके मैंने बताएगा। और 4th नंबर पर CPU की जो पिन नंबर 136 से तुमको 3.3 वोल्टेज इधर से आएगी। किधर से? सीपीयू से आएगी। सीपीयू से 136 पिन नंबर, इसका सीपीयू मैंने बताएगा किस तरह से आके ये नेक्स्ट प्रैक्टिकल करते जब 4th नंबर पर आएगी। और 12 वोल्टेज 5th नंबर से आएगी। और 6th नंबर आके नॉट कनेक्टेड है। 7th नंबर पर 3.3 वोल्टेज आके मिलेगी। और 8th नंबर पर आके 4.5 वोल्टेज मिलेगी आपको। और 9th नंबर पर 5 वोल्टेज फॉर एपीपी सेंसर। जो यही आईसी जो कभी तुमको एपीपी सेंसर में कभी हमेशा याद रखना, 6 वायर ही है। ये 6 वायर में आके एक 12 वोल्टेज आती, ये ग्राउंड आती, दो 5 वोल्टेज आते, दो आके सिग्नल के लिए यूज होते, सिग्नल के लिए। ओके, दो सिग्नल, दो रेफरेंस वोल्टेज, एक 12 वोल्टेज, एक ग्राउंड। ओके, हमेशा बात याद रखना, ये किस किस हर गाड़ी पे आके जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में होते हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स क्या क्या है, इसके बारे में हम आगे वायरिंग सेक्शन पर आगे बातचीत करेंगे, जब आगे इसके ऊपर आगे बताएगा। और 5 वोल्टेज 10th नंबर पर भी एपीपी सेंसर के लिए जाएगी। ओके, और 11th नंबर पर रेल प्रेशर सेंसर के लिए और कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर के लिए 5 वोल्टेज चलेगी। अभी मान लो मैंने आके बताया था, रेल प्रेशर सेंसर में दो आके वायर में 5 वोल्टेज रेफरेंस आती, एक उनमें ग्राउंड आती। वो किस तरह से होती, मेरा एक वीडियो देख सकते हैं P0193 इंडिया की, उसके ऊपर तुमको डिटेल्स आके मिल जाएगा। कैम शाफ्ट पोजीशन सेंसर क्या है, इनमें भी 3 वायर होती है, कैम का पोजीशन और टीडीएम और बीडीएम। इसको डिटरमिनेट करके सिग्नल दिएगा जब आके इंजेक्टर जो कभी आके फायरिंग करना है,
जो काइल आगे कभी फायरिंग करना है और नाजिल कभी फायरिंग करना है, इसके थ्रू इसके ऊपर आगे डिपेंडेबल हिएगा। ओके, चलो। 12 वोल्टेज बैटरी पावर फ्रॉम ईसीयू कपलर पिन नंबर 6 से इनपुट हिएगी 12th नंबर पर। जब इस कंडीशन पे ये आईसी ऑपरेट होने के लिए, जब 12 वोल्टेज नहीं आएगा, ये प्रॉपर से आके आईसी नहीं काम करेगी, ये भी आके चेक करना पड़ता है स्टेप बाय स्टेप। बहुत आपको सिंपल होते, लेकिन इस तरीके को आपको अंडरस्टैंडिंग करना बहुत आपको जरूरी है। वीडियो सीख पड़ेगी पता नहीं होता। ओके फ्रेंड, जो जैसा आके मिलेगी। और 13th नंबर पर कैन लो इनपुट फ्रॉम सीपीयू 1.6 वोल्टेज आएगी। ये कैन लो क्या है, कैन है क्या है, हम आपको डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट लेवल पर। ये बहुत आपको कैन कम्युनिकेशन का एक सिस्टम है, इसके ऊपर मैंने आगे वीडियो आपको बताएगा आप लोग के साथ में। और कैन है इनपुट फ्रॉम सीपीयू पिन नंबर 142 एमसीयू से लेके 1.6 वोल्टेज जो इनपुट हिएगा ये पावर आईसी पर। ओके, 14th नंबर पर 5 वोल्टेज आउट हो जाएगा 15th नंबर से। ये 5 वोल्टेज आपको किसके लिए आपका आउटपुट होएगा, ये सब कुछ आपको जानकारी आके ए टू जेड ऑटोमोबाइल्स आप लोग के साथ में आके शेयर करेगा। नए है चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक कमेंट जरूर से करना भाई। 16th नंबर से 1.7 वोल्टेज कैन लो और 17th नंबर से कैन हाई 3.3 वोल्टेज। जो कभी भी आके कम्युनिकेशन करने के लिए आके 5 वोल्टेज आपको होना चाहिए कैन लो और कैन हाई। कैन लो और कैन हाई में जो 1.5 वोल्टेज से कैन लो 2.5 तक किएगी और कैन हाई 2.5 वोल्टेज से लेकर 3.5 वोल्टेज जाएगी। ये दो भी आके जो ऐड करेंगे इसका वोल्टेज आना चाहिए 5 वोल्टेज। कभी कम्युनिकेशन लाइन आके शॉर्ट होती है ग्राउंड से और कभी आके कम्युनिकेशन लाइन आगे शॉर्ट होती है पॉजिटिव से। जो भाई को आगे पता नहीं है ये वायर के अंदर जो कोई वायर के अंदर हमने आके ग्राउंड कर दिए, बाद में प्रॉब्लम हो सकते। 18th नंबर आके ग्राउंड मिल जाएगी, 19th नंबर भी ग्राउंड मिल जाएगी और 20 नंबर जो 12 वोल्टेज बैटरी पावर फ्रॉम ईसीयू पिन नंबर 6 से इनपुट हिएगी। जो कभी भी ईसीएम को ऑन करने के लिए मान लेना, कभी भी दो 12 वोल्टेज होते ये ग्राउंड होते, ये 12 वोल्टेज ये ग्राउंड से आके तुम्हारा एक्टिवेट हो जाएगा और ईसीएम आके ऑन हो जाएगा। और उसके लिए आगे कैन लो कैन है आगे रीड करने के लिए GPT-0 GPT-1 क्या है हम आगे बातचीत करेंगे नेक्स्ट लेवल पर। और मैंने आगे बताया था N2 के ईसीएम के ऊपर। 6 वोल्टेज इनपुट फ्रॉम कैपेसिटर से आएगी 22 नंबर पर और 12 वोल्टेज बैटरी पावर फ्रॉम ईसीयू कपलर नंबर पिन नंबर 6 से इधर पर भी आएगी 12 वोल्टेज 23 पिन पर। और वेरिफिकेशन आ गई, ये बहुत आगो इंपॉर्टेंट है। प्लस 23 वोल्टेज आउटपुट वेरिफिकेशन पिन, ये वेरिफिकेशन पिन आगो जैसा आगे तुम्हारा आगो नहीं है इससे हम आगे कम्युनिकेट नहीं करेगा। और ये बात आगे बहुत आगो ध्यान से सुनना, ये ऐसी आगो काम नहीं करेगी, ये सब कुछ आगो ये एक फंडामेंटल है। जब ईसीएम रिपेयरिंग आप लोग आगो सीखते, जब तुमको आगो पता हो जाएगा किस तरह से, जो जैसी नॉलेज आगो कोई भी आगे बंदा तुमको आगो नहीं शेयर करेगा और कितने लैक्स आके पे करेंगे तुम आगो इसी में आगो ठीक नहीं कर सकते। लेकिन अगर बेसिक चीज ये पता होना चाहिए आप लोग के साथ में आके हमने प्रॉब्लम को किस तरह से आके रेक्टिफाई करना। 6 वोल्टेज आउट टू कैपेसिटर ओके 25 पिन से और 5 वोल्टेज आउट टू कैपेसिटर और 26 पिन से हो जाएगी और 27 और 28 प्लस 3.3 वोल्टेज टू कैपेसिटर और 29 पिन इनपुट फ्रॉम सीपीयू पिन नंबर 121 प्लस 3 वोल्टेज। ओके, 30 पिन से आके 4.5 वोल्टेज आउटपुट हो जाएगी। 31 पिन से आके प्लस 1.5 वोल्टेज इम्पीडेंस। इम्पीडेंस आपको चेक करते हैं, इसका आगे इम्पीडेंस आपको 0.180 होता और इम्पीडेंस किस तरह से चेक करते हैं हम आगे बातचीत करेंगे नेक्स्ट लेवल पर। और सबसे बहुत आपको खास बात यह है कि एसपीआई कम्युनिकेशन का एक वीडियो मैं बनाया था, वो कोई भाई आगे विजिट नहीं किए, तुम आपको देख सकते। MRST क्या होता है, SS क्या होता है, MTSR क्या होता, क्लॉक स्प्रिंग क्या होता है, ये मैंने आगे बताया था आप लोग के साथ में क्या है एसपीआई कम्युनिकेशन CPU। ओके, 36 पिन आके ग्राउंड होती, जो जैसा फ्रेंड्स बहुत आपको इम्पोर्टेंट होती, जो लेवल पर A to Z ऑटोमोबाइल्स जो जैसे आके वीडियोस आपको लेकर आ रहा होता, एक लाइक और एक कमेंट आगे जरूर से करना A to Z ऑटोमोबाइल्स के लिए। और किसी भाई को आपको KT 200 चाहिए, किसी भाई को VVDI प्रो चाहिए,
किसी भाई को KTM 61 चाहिए, के टैग चाहिए, केस चाहिए, इसके बारे में इंक्वायरी चाहिए, मेरे से रब्ता कर सकते हैं विद इन 5 डेज में। इन भाई को आपको A to Z ऑटोमोबाइल से आके जो सपोर्ट मिलेगा, किस तरह से आके DPF ऑफ करते हैं, किस तरह से SCR ऑफ करते हैं, किस तरह से जो टूनिंग कर सकते हैं, किस तरह से ईमो ऑफ कर सकते हैं, सारे सॉल्यूशन A to Z ऑटोमोबाइल्स के पास है। लेकिन मेरे पास आपको इतना टाइम नहीं है। ओके, विद इन 2 मंथ्स में आके मैं सर्विस स्टार्ट करेगा जब इंडिया पर आएगा। ओके, अभी मैंने जो टूल्स आपको सेल कर रहा हूँ, मेरी ऑथराइज स्पॉन्सर से इंडिया पर, जो उन लोग से आगे तुमको विद इन 5 डेज में आगे कोरियर में मिल जाएगी। A to Z ऑटोमोबाइल्स टीम वियर और एनीडिस के साथ में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके दिएगा। बस 2 ECM मैंने आगे बताएगा, इस तरह से आगे रीड करेंगे, इस तरह से क्लोन करेंगे, इस तरह से इमो ऑफ करेंगे, जो तुमको आगे पता हो जाएगा सब कुछ। ओके फ्रेंड्स, जो जैसा अभी मेरे प्यारे भाई और वर्ल्ड में है, किसी भाई को टोयोटा की स्टॉक फाइल चाहिए और हीमो ऑफ की फाइल चाहिए, जो कोरिया की हो, सन्नी हो और टोयोटा की हो, कोई भाई A to Z ऑटोमोबाइल से फ्री ऑफ कास्ट में जो नॉलेज लेना चाहता है, जो टूल्स लेना चाहता है, इंडिया से आके तुमको मिल जाएंगे। नहीं है इधर से आके तुमको आगे कोरियर पे मिल जाएगी। A to Z ऑटोमोबाइल से रब्ता कर सकते। जो जितना है फ्रेंड्स, आज की वीडियो। ओके, वीडियो कैसा लगा एक कमेंट जरूर से करना, एक शेयर जरूर से करना, और A to Z ऑटोमोबाइल्स के लिए कोई भी डाउट्स है व्हाट्सएप पर ओनली रब्ता कर सकते। थैंक यू, वेलकम।